भ्यो नमः त्रिशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। योग शास्त्र की 34वीं कक्षा। ईश्वर प्रणिधान का विषय चल रहा है और हमने आज दिन में भी रविवार ये जो सत्संग है उसमें ईश्वर प्रणिधान के बारे में कुछ चर्चा की। ईश्वर प्रणिधान माने ईश्वर की भक्ति विशेष, और भक्ति का अर्थ संस्कृत में होता है भजन, और भजन का शब्दांतर दूसरा शब्द होता है सेवन। भक्ति का मतलब सेवा, तो ईश्वर की सेवा। और जैसे कि यह आदमी औषध सेवन कर रहा है और ये आदमी वृद्धों की सेवा कर रहा है, ऐसे नहीं बोलते। एक एक शब्द का एक एक जगह प्रयोग होता है। ये व्यक्ति वृद्धों की सेवा कर रहा है, ऐसा नहीं कर वृद्धों का सेवन कर रहा है। और ये व्यक्ति परमात्मा की भक्ति में है, परमात्मा की सेवा में है। भक्ति माने सेवा। ये व्यक्ति परमात्मा की भक्ति में है या वृद्धों की भक्ति में है, वृद्ध जनों की भक्ति। इसके अंदर वृद्ध जनों के प्रति बड़ी भक्ति है, बड़ा आदर भाव है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। और सेवन, भक्ति, सेवन, 4-5 शब्द बोल रहा हूं। भक्ति कहें, सेवन कहें, सेवा कहें और भजन कहें, 4 हो गए। भज धातु के 2 रूप, भजन भक्ति, और सेव धातु के भी 2 रूप, सेवन सेवा। सेवन और भजन, इनका भी प्रयोग अलग अलग जगह होता है, पर कुल मिलाकर के फिर एक ही हो जाएगा। 4 शब्द मैंने बोले। जैसे ये परमात्मा का भजन कर रहा है और परमात्मा का सेवन कर रहा है, ये नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं परमात्मा की भक्ति में है। परमात्मा का भजन कर रहा है, परमात्मा की भक्ति में है। औषध सेवन कर रहा है, औषध भजन कर रहा है, ऐसा नहीं कहते। औषध का सेवन कर रहा है, औषध का भजन कर रहा है, ये नहीं बोलते। परमात्मा का भजन कर रहा है ये बोलेंगे, पर औषध का भजन कर रहा है ये नहीं बोलेंगे। औषध का सेवन कर रहा है ये बोलेंगे, पर परमात्मा का सेवन कर रहा है ये नहीं बोलेंगे। परमात्मा की भक्ति में है ये बोलेंगे, परमात्मा की सेवा में है ये भी बोल देंगे। परमात्मा की सेवा में है, भक्ति में है। भज सेवायाम, भज धातु का अर्थ सेवा है, और सेवरी सेवने, सेव धातु का अर्थ सेवन है। तो धातु माने क्रियावाचक शब्द, क्रियावाचक। अंग्रेजी में जिसको वर्ब कहते हैं वही क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। वर्ब धातु पर्याय शब्द। तो वैसे तो ये चारों शब्द एक ही अर्थ है, पर प्रयोग ऐसा हो गया, पॉपुलर इन पर्टिकुलर सेंस। तो औषध सेवन कर रहा है का मतलब औषध का पान कर रहा है, औषध को अपने अंदर ले जा रहा है। तो परमात्मा के सेवा या भजन में भी यही होगा, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को अपने भीतर पी रहा है, ले जा रहा है। सेवन करने का मतलब भी यही हो गया, परमात्मा के जो गुण कर्म स्वभाव हैं उनका ध्यान के द्वारा धारण कर रहा है, उनको अपने अंदर बिठा रहा है, उनका पान कर रहा है। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का पान कर रहा है, ये भजन हो गया, ये सेवन हो गया। तो इस तरह से हमें इसको देखना है। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बोलो। भजन, सेवन, सेवा, भक्ति, चारों में एक ही भाव है। जैसे हम औषध सेवन करते हैं तो हम कहेंगे वृद्धों की सेवा करता है, तो वृद्धों के पास जो है वो उसके पास आ रहा है। वृद्धों के आचरण, वृद्धों की दृष्टि, वृद्धों का जैसा
अनुभव वो अंदर पी रहा है, अपने में पी रहा है। सेवा करने का मतलब ये है, जो उस सेवा करेगा तभी तो उनके निकट रहेगा, तो फिर वो उनके अनुभव उसको प्राप्त होंगे कि वो कैसे कैसे जीते हैं जीवन को। तो इस तरह से ये ईश्वर प्रणिधान, मैंने कहा ईश्वर की भक्ति विशेष। प्रणिधान का मतलब होता है वैसे प्रकृष्टता से निश्चय पूर्वक, प्रेमानी विशेष रूप से निश्चय के साथ ध्यान, अपने आप को उसमें रख देना, परमात्मा में रख देना अपने आप को। जैसे लोहे के गोले को हम अग्नि में रख देते हैं उठा करके, तो लोहा गर्म हो जाता है। ऐसे हम भी परमात्मा में रख देते हैं, तो रख देने से फिर परमात्मा का जो स्वरूप है वो भक्त में आ जाता है। भक्त और भगवान, तो भगवान में भक्त अपने आप को रख देगा तो उसकी इंद्रियां, उसका मन, बुद्धि, उसका सब चिन्मय होता चला जाएगा। ऐसा भक्ति है ईश्वर प्रणिधान। प्रकृष्टता के साथ निश्चय पूर्वक, धा धातु का अर्थ होता है रख देना। तो यहाँ ईश्वर प्रणिधान भक्ति विशेषात आवर्जिता ईश्वर, भक्ति विशेष से जो ईश्वर है वो अभिमुख हो जाता है, भक्त के अभिमुख हो जाता है। आवर्जित का मतलब प्रसन्न हो जाता है। हिंदी में कोई विद्वान अर्थ करते हैं आवर्जित है रिझाया हुआ, रिझाना, जैसे कि परमात्मा को खुश कर देना। परमात्मा तो नाखुश तो कभी होता ही नहीं है। अब वो ज्यादा ही कोई भक्ति करे तो फिर वो परमात्मा भी उसका संकल्पित विषय को पूरा करने के लिए एक बार बस उसकी तो इतनी बात होती है, पर्याप्त है। उतने में सारी बाधाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं कि इस व्यक्ति का अभिमत पूरा हो, इस भक्त का जो अभिमत है, इस भक्त की जो इच्छा है वो पूरी हो। तो इतना तथास्तु, भक्ति की ये इच्छा पूरी हो तो उसका अंधेरा दूर हो जाता है। और गीता में भी कहा है 10वें अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में कहा है, 10वें अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में ऐसा कहा, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्तु। ये 11वां श्लोक है 10वें अध्याय का। नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। पहला श्लोक था तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक जो भजन कर रहे हैं मेरा परमात्मा का, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको वो बुद्धि दे देता हूँ, येन माम उपयान्ति ते, जिससे वे मेरे समीप आ जाते हैं। और फिर ये कहा तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा, उनकी अनुकंपा के लिए मैं अज्ञान से उत्पन्न जो अंधेरा है उसको नष्ट कर देता हूँ। अज्ञानजं तमा ये द्वितीय एक वचन है, अज्ञान से उत्पन्न अंधेरे को नष्ट कर देता हूँ। आत्मभावस्था, उनकी आत्मा में रहता हुआ, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान भास्वान ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूँ। नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। और
ये 9वें अध्याय में बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए हैं, क्या ही कहने उनके। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। माने जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम माने जल कण अर्पण करता है, यो मे भक्ता प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक जो मेरे को प्रयच्छति माने देता है, तदहम भक्ति उपहृतम, भक्ति से उपहृत प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ, उपहृत अर्पितम भक्ति से उपहृत जो है, अस्नामि प्रयतात्मना, ऐसे उस शुद्ध आत्मा के सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र पुष्प आदि सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रयतात्मना अश्नामी, मैं प्रीति पूर्वक खाता हूं। पत्र पुष्प आदि को मैं अस्नामी प्रयतात्मना, प्रयतात्मा का जो ये अर्पित शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का, शुद्ध बुद्धि वाला प्रयतात्मा, शुद्ध बुद्धि वाले उसके भक्ति पूर्वक दी हुई भेंट को स्वीकार करता हूं। फिर कहा यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कौन्तेय, मेरे अर्पित कर दे, जो करता है, जो खाता पीता है, जो दान देता है, यज्ञ करता है, तप करता है, सब मेरे को अर्पण कर दे। और शुभाशुभ फल ही रे मोक्ष से कर्म बंधने, कर्म बंधन समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पण यदि होते हैं, शुभाशुभ फल ही, शुभ और अशुभ फल वाले कर्म बंधनों से तुम छूट जाते हो। संन्यास योग युक्त आत्मा मुक्तो माम पश्यसि, संन्यास योग से युक्त चित्त वाले तुम शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। संन्यास योग से मुक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल वाले कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास योग से युक्त है चित्त जिसका, विमुक्त हुए शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब ये आगे दिया एक श्लोक बहुत ही अच्छा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया, मेरे को कोई द्वेष भी नहीं, कोई प्रिय भी नहीं, सब भूतों में मैं सम हूं। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मयि ते तेषु चाप्य, मुझ में वे हैं और उनमें मैं हूं। मयि ते तेषु चाप्यहम्, मेरे में वे हैं और मुझ में मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मैं सब भूतों के लिए, समोहम सर्वभूतेषु सब भूतों के लिए, न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, न मेरा कोई द्वेष है न प्रिय है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मुझ में वे हैं, मैं उनमें हूं। और देखिए ये कितना अच्छा कहा, मैं तो सबके लिए समान हूं, मेरा कोई द्वेष भी नहीं, प्रिय भी नहीं, पर मेरे उसके भाव के अनुसार उसको फल मिल जाता है। और मयि ते तेषु चाप्यहम्,
मुझ में वे वास करते हैं, मैं उनमें वास करता हूं, भाव के अनुसार। और देखिए 2 अगले श्लोकों में तो कितना विशेष संदेश है, कितना निराश हुए लोगों के लिए अमृत जैसी वर्षा कर रहे हैं। 3-4 श्लोकों में अपि चेत सुदुराचार है, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है। यदि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, साधुरेव से मंतव्य, तो उसको साधु मान लेना, सम्यक व्यवसितो ईशा, क्योंकि अब उसने एक तरफा निश्चय कर लिया है, सदा सदा के लिए अपने दुराचार को उसने छोड़ दिया है और एक तरफ हो गया है, तो इसलिए वो साधु ही मान लेना। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, और परम शांति को प्राप्त होता है। शाश्वत माने शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। शाश्वत शांति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कौन्तेय, तुम इस बात को समझ लो, मेरा भक्त का नाश नहीं होता है। न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। जो भक्त है उसका नाश नहीं होता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित, ये भी शुपाप्यो न, मेरा सहारा लेकर के समाज में जो इनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता, विचार करने का मौका नहीं मिलता, स्थूल कर्म करते रहते हैं, वो भी उनका भी उद्धार हो जाता है, ऐसे कह दिया। जो स्थूल काम करने में लगे हुए हैं पर मेरा सहारा यदि ले लिया तो उनका उद्धार हो जाता है। और फिर ब्राह्मणों का तो कहना ही क्या, जो ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो निरंतर कोशिश कर रहे हैं, राज ऋषया ध्यान योगी हैं, अनित्यम व सुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम, इस अनित्य सुख रहित लोक को प्राप्त करके, सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर, लोक मानी इस शरीर को प्राप्त होकर के निरंतर मेरा भजन कर, इसी में उद्धार है, इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मेरे में ही अपना मन लगा दे, मेरा भक्त हो जा, मेरा यजन कर, मुझे ही प्रणाम कर। माम एवेश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत्परायण, माम एवेश्यसि युक्त्वा एवं, इस प्रकार माम एवेश्यसि युक्त्वा एवं, इस प्रकार से युक्त होकर के मुझे ही प्राप्त होगा। आत्मानं मत्परायण, मेरे सहारे मतपरायण होकर के, मामे वेश्यसि युक्त एवं आत्मानं, आत्मानं एवं युक्त्वा, मामे वेश्यसि, मतपरायण होकर के अपने को मेरे से जोड़कर मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके, आत्मानं युक्त्वा एवं, आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर, मत परायण मामे वेश्यसि एवं, इस प्रकार आत्मानं युक्त्वा, आत्मा को मुझ में लगा, आत्मानं अपने आप को मुझ में लगाकर, परमात्मा में लगाकर, मत परायण होकर, मेरे परायण होकर, मामे वेश्यसि, मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। ये है भक्ति का छलकता हुआ कटोरा, गीता में जो दिया गया है। मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ, प्रभु हूँ, न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन तश्चनन्ति ते, मुझको ठीक ठीक जानते नहीं इसलिए वो गिर जाते हैं।
संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं, पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। और इसी तरह से 11वें अध्याय के अंत में जाकर के भी इसी भाषा का, भक्त की भाषा जो है, कहते हैं न वेद यज्ञ अध्ययन दानई, बहुत सारा वेद पढ़कर, यज्ञ कर कर, अध्ययन करके, दान देकर और तप, उग्र तप करके और क्रियाओं से, अलग अलग विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से, एवं रूपा शक्या हम नृलोके, मनुष्य लोक में इस प्रकार का मैं, एवं रूपा अहम शक्या नृलोके, मनुष्य लोक में मैं ऐसा नहीं देखा जा सकता हूँ। एवं रूपा शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, हे अर्जुन, तुम्हारे अलावा किसी और के द्वारा नहीं देखा जा सकता हूँ। ऐसे भक्त तुम्हारे, मतलब है कि तुम जैसे भक्त ही मुझे देख सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई अर्जुन की तरह श्रद्धा भाव से गीता को पढ़ रहा है, सुन रहा है, गीता को सुन रहा है, विचार कर रहा है, वो अर्जुन की तरह ही उसका उद्धार हो जाता है। जैसे भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि न वेद यज्ञ अध्ययन दानई न च क्रिया भी, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद यज्ञ आदि के द्वारा, न अध्ययन के द्वारा, न दान से, न क्रियाओं से, अलग अलग तपो भी उग्र तपश्चर्या से, तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा नहीं जा सकता। और फिर यहाँ पर ये दिया है, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चीज्या शक्य एवं विदो दृष्टवान सीमा में था। 53 श्लोक में भी वही बात कही जो 48वें श्लोक में कही थी। मैं वेदों से, तपस्या से, दान देने से, यज्ञ करने से नहीं जाना जा सकता हूँ। दृष्टुम दृष्टवा नसि माम यथा, जैसे तुम मुझे देख पाए हो, ऐसे कण कण में भगवत अनुभूति, कण कण में भगवान की अनुभूति, भगवान में कण कण, उसका अगला स्टेप है, पहला स्टेप है कण कण में भगवत अनुभूति, उससे अगला स्टेप है भगवान में ही सब कण कण है। तो आगे फिर 54वें श्लोक में कहा, भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विधो अर्जुन। हे अर्जुन, 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, अनन्य भक्ति से तुम, अहम एवं विधो अर्जुन, हे अर्जुन मैं ऐसा देखा जा सकता हूँ। भक्त्या तु अनन्या शक्या, अनन्य भक्ति से मैं देखा जा सकता हूँ। ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप, माने जानना, फिर देखना और फिर प्रवेश कर जाना। ज्ञातुम द्रष्टुम, प्रत्यक्ष देखने के लिए, और तत्वतः जानने के लिए, तत्वेन द्रष्टुम, प्रवेष्टुम च, और एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए। और इसलिए भगवान ने आखिरी 11वें अध्याय के श्लोक में कहा, मत कर्म कृत मत परमा मत भक्तो संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। मेरे लिए कर्म कर, सब कर्म भगवान के लिए, अच्छे भाव के साथ हम कहें कि भगवान तुम्हारे लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, भगवान तुम्हारे लिए, तुम्हारा ही यश बढ़ाना चाह रहा हूँ। अपने आप को बिल्कुल केवल इतने अंश में अपने आप को स्वीकार करे मैं को, कि मैं तुम्हारे लिए ये आहुति दे रहा हूं। उस कर्म करना अहंकार, कर्तृत्व अहंकार भी ना आए कि मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं, मैं भगवान का यंत्र बनकर कर्म कर रहा हूं, ऐसे भी अहंकार न आए, तो फिर उद्धार हो जाता है। कर्ण का अहंकार, कर्ता का अहंकार, कर्म के करने वाले का अहंकार, ये सब ना हो। मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो
लेकिन उसका अहंकार से मुक्त रहो। कर्ता का जो अहंकार है कि मैं तो भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं, मत परमा, मैं ही तुम्हारे लिए परम स्थानीय हूं। मेरे भक्त और राग द्वेष आदि से रहित, संग वर्जित, आसक्ति रहित, सर्वभूतेषु निर्वैरा, सभी भूतों के प्रति निर्वैर, ऐसा जो, हे पांडव, ऐसा जो होता है वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। सभी भूतों के प्रति जो निर्वैर होता है वो मुझे मिल जाता है। अनन्य भाव से मेरे को जो भजता है। तो ये 11वें अध्याय में भक्ति की बात आई। और इसी तरह से इसी तरह से 9वें में 10वें में भी आ गई। 10वें की भी मैंने सुनाई दिया आपको 2 श्लोक, 9वां भी सुना दिया, और 8वें श्लोक में भी भक्ति की बात है। नयते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। इन 2 मार्गों को शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते। जगत की 2 गतियां हैं, एकया याति अनावृत्तिम और अन्य आवर्तते पुनः। एक गति ऐसी है कि वो अनावृत्ति की तरफ ले जाती है, दूसरी से वापस बार बार आते रहते हैं। माने एक धर्म पथ है, एक भक्ति पथ है। धर्म पथ पर चलने वाले व्यक्ति, उत्तम कर्म करने वाले व्यक्ति उत्तम सुख रूप फल पाते हैं, ना कि वे इस जन्म से ही मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये दिखाया है ना, एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। हे पार्थ, इन 2 मार्गों को जानता हुआ योगी मोह को प्राप्त नहीं होता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए सभी कालों में, ऐसा नहीं कि कभी कभी, सभी कालों में मेरा स्मरण कर और अपने कर्तव्य का को पूरा करता रहे। जो तुम्हें करने के लिए काम मिला है उसको पूरा करता रहे। माम अनुस्मर युद्ध च। और ये कह दिया वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। वेदों में, यज्ञों में, तपस्याओं में, दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। और दान में जो पुण्य फल बताया है, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, उस सबको जान करके अतिक्रमण कर जाता है योगी। उस पुण्य फल को जो वेद, यज्ञ, तप, दान में बताया है उसका अतिक्रमण कर जाता है। परम स्थानम उपैति चाद्यम, और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा का जो परम पद है उसको प्राप्त हो जाता है। ये 8वें के अंत में सब कह दिया है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम। ये संसार को दुखालय कहा है, दुख का घर है ये, और अशाश्वत है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना। महात्मा लोग फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। माम उपेत्य, मेरे को प्राप्त हो गए तो फिर ऐसे महात्मा लोग दुखालय को प्राप्त नहीं होते। संसिद्धिम परमाम गता, परम संसिद्धि को प्राप्त हुए हुए। और यहाँ देखिए कितना अच्छा श्लोक है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरण। ओम इस एकाक्षर ब्रह्म को याद करते हुए, बोलते हुए, अनुस्मरण करते हुए, या प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। जो इस देह को छोड़ते हुए प्रयाण करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। अनन्य चेता सप्तम माम यो माम भज स्मरति नित्य स। अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मरति नित्य स। अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। हे पार्थ, नित्य युक्त जो योगी है, नित्य साधन में लगा हुआ जो योगी है,
उसको मैं सुलभ हो जाता हूँ। तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य योगिना, अनन्य चित्त होकर के जो सदा मेरा स्मरण करता है, सततम यो माम स्मरति नित्य से, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य से। तो ये सारा 8वें अध्याय की बात सुना दी। माने तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते क्लेवरम, जिस अंत समय में जिस भाव से युक्त होकर के इस शरीर को छोड़ता है, कलेवर माने शरीर, तम तम एवेति कौन्तेय, उसी को हे कौन्तेय वो प्राप्त हो जाता है, सदा तद्भाव भाविता, उसी भाव से भावित हुआ है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसलिए सभी कालों में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो का मतलब अपने कर्तव्य पालन करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वेश्यसि असंशयम्, मुझको अर्पित है मन बुद्धि जिसकी, उस वह मुझको अर्पित है मनोबुद्धि जिसकी, मन और बुद्धि जिसकी, मामे वेश्यसि असंशयम्, मुझको अर्पित है मन बुद्धि जिसकी, वो मामे वेश्यसि असंशयम्, निसंशय मुझे ही प्राप्त होगा। तो ये हो गया मामे वेश्यस्य संशयम्। और इसी तरह 7वें में जो है बताया है परमात्मा की भक्ति के श्लोक में बता रहा हूं, जहां जहां गीता में भक्ति की बात आई है वही बता रहा हूं। 7वें अध्याय में कहा, यो यो माम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति, जो यो यो याम याम तनुम भक्त, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन करना चाहता है, याम याम तनु, जिस तनु की जिस स्वरूप की भक्त श्रद्धा से अर्चना करना चाहता है, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाम्यम, उसकी अचल श्रद्धा को, उसी अचल श्रद्धा को मैं विधान कर देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मुझको प्राप्त करता है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, इस प्रकार मुझको जो बचता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और कितना आश्वासन भरे वाणी सुनाते हैं भगवान कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी जो माया है ये बड़ी मुश्किल से पार की जा सकती है। ये दैवी गुणमयी माया है, अलौकिक माया है, अति अद्भुत है। माँ में ये दैवी ऐसा गुण मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, जो मुझे ही प्राप्त होते हैं वो इस माया से पार चले जाते हैं। माया में ताम तरन्ति मामेव ये प्रपद्यन्ते, मुझको ही जो, मेरे ही जो शरणागत हो जाते हैं वो इस माया के पार चले जाते हैं, बाकी तो डूबते रहते हैं, मरते रहते हैं। ये गुणमयी माया मेरी बड़ी मुश्किल है पार करना। दुरत्यया शब्द का कठिनता से पार करने योग्य। मामेव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं, माया में ताम तरन्ति ते, उनका उद्धार हो जाता है। माया में ताम तरन्ति ते न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ जन, दुष्कृति मूढ़ जन मेरे को, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधम लोग, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, दुष्कृति लोग, नराधम लोग मेरे को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे कह दिया। जो दुष्कर्मा हैं, बुरे कर्म करने वाले मूढ़ लोग हैं, वो मेरे को कभी नहीं प्राप्त कर पाते। माया से उनका ज्ञान अपहरण हो जाता है और वो आसुर भाव को प्राप्त हुए रहते हैं, तो वो मेरे को प्राप्त नहीं होते।
तो ये दैवी माया को पार करने का साधन क्या बताया? शरणागति। माम ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते, इस माया को पार कर जाते हैं। 3 गुणों से मोहित हुआ सारा जगत, त्रिभिर गुणमय भावैरे भी सर्वम इदम जगत मोहितम ना विजानाति मामेभ्य परमव्यम। अविनाशी इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता ये संसार। 3 गुणों से परे अविनाशी मुझको ये संसार नहीं जानता। ये गुणमयी माया जो बड़ी मुश्किल से पार करने योग्य है, माम ये प्रपद्यन्ते, मुझको ही वो प्रपन्न होते हैं, माया में तम तरन्ति ते, इस माया को पार कर जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। जना सुकृतनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभा। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के। और तेसाम ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्ति विशिष्यते, एक ही जिसका टारगेट है भगवान। ज्ञानी नित्य युक्त जो है वो विशेष है। प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ज्ञानी को मैं प्रिय और मेरे को ज्ञानी प्रिय। तो ये सब बता दिए। ये सब अच्छे हैं 4 प्रकार के, लेकिन ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही होता है। तो ये 7वें अध्याय में ऐसे ऐसे बताया। और 6ठे अध्याय में तो ये इन्होंने उस वर्णन किया है, ज्ञान का वर्णन किया है, आत्मा के ज्ञान स्वरूप का वर्णन कर दिया और साधना की विधि भी बतलाई। यतो यतो शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, धैर्य से पकड़ी हुई जो बुद्धि है, धैर्य धृति गृहीत, धृति के द्वारा, धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा, बुद्ध्या बुद्धि से, धैर्ययुक्त बुद्धि से, शनै शनै उपरमेत, अभ्यास करता हुआ शनै शनै उपराम को प्राप्त हो जाए। आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, अपने मन को आत्माधीन, आत्मा में लगाकर कुछ चिंतन ना करे, बस शांत हो जाए। न किंचित अपि चिंतयेत्, ये अपनी आत्मा में प्रवेश करने का तरीका बता रहे हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, ये अस्थिर मन, चंचल मन जहां जहां से भागता है, जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त संसार में विचरता है, यतो यतो निश्चरति, जिस जिस के निमित्त से संसार में विचरण करता है, ततस्तत नियम एतत्, वहां वहां से वापिस लौटाकर आत्मन्ये वशम नये, अपनी आत्मा में ही उसको अधीन कर ले। प्रशांत मनसम एनम योगिनम सुखमुत्तमम, प्रशांत मन वाले इस योगी को उत्तम सुख मिलता है। शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम, शांत रजसम, जिसका रजोगुण चंचलता समाप्त हो गई है, ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म ही बन गया है। ऐसे अकल्मष, ऐसे कल्मष से अतीत, पाप से जो रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को आनंद प्राप्त होता है। युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः, इस प्रकार सदा अपने आत्मा में लगा हुआ, युंजन एवं सदात्मान योगी विगत कल्मषः, कल्मष रहित हुआ योगी, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सर्वभूतस्थमात्मानम, सदा ऐसे लगा हुआ योगी, विगत कल्मष हुआ सुखेन सुख पूर्वक, ब्रह्म संस्पर्शम,
ब्रह्म का संस्पर्श जिसमें है ऐसे अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सब भूतों को आत्मा में और सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना, सब जगह समम ब्रह्म का दर्शन करने वाला, समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित जानता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त, ईक्षते योग युक्त आत्मा, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से निश्चित स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला, आत्मस्वरूप वाला, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थ, सब भूतों में स्थित जो मेरा भजन करता है, एकत्व का सहारा लेकर एक ही भाव में स्थित हुआ सर्वथा वर्तमान हो भी सहयोगी मई वर्तते, सब तरफ से वर्तमान होता हुआ भी योगी मुझ में वर्तमान है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुना सुखम वाय दिवा दुखम स योगी परमो मता। आत्मोपम्य से हे अर्जुन, जो योगी आपकी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख अथवा दुख को भी सब में समान देखता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुना, सम रूप से देखता है, सुख या दुख हो समान देखता है। आत्मोपम्य, जैसे मेरी आत्मा को सुख दुख लगते हैं ऐसे सबको सुख दुख लगते हैं, इस तरह से जो सबको सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना, संपूर्ण भूतों में सम देखता है। तो जैसे मनुष्य अपने मस्तक हाथ पैर गुदादि के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र म्लेच्छादि का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव मानी अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। सुखम वाय दिवा दुखम सहयोगी परमो मता, सुख या दुख को समान देखता है वो परम योगी माना गया है। तो ये सारी गीता में ही ईश्वर भक्ति का जगह जगह 13वें अध्याय में भी भक्ति की बात है। ये है या सबम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सब भूतों में समान रूप से नष्ट होते हुए सब चराचर जगत में विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। सब जगह सर्वत्र विनश्यत्सु अविनश्यन्तम या पश्यति स पश्यति सबम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, परमेश्वर जो स्थित है उसको स्थित रहते हुए उस परमेश्वर को समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, समरूप से देखता हुआ सर्वत्र समवस्थित ईश्वर को न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततो याति पराम गतिम, वो अपने द्वारा अपना नाश नहीं करता है, ततो याति पराम गतिम, तो उसके बाद परम गति को प्राप्त हो जाता है। न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततो याति पराम गतिम, तो परागति को प्राप्त हो जाता है। समम पश्यन ही सर्वत्र, इस ईश्वर को देखता है तो फिर, और 14वें अध्याय में ये है किन लिंगों से किन आचरण वाला और कथन से किस प्रकार से इन 3 गुणों से अतिक्रमण करता है, तो एक बड़ा सुंदर वो दिया है यहाँ पर। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति भाव से मुझको निरंतर भजता है, अव्यभिचारी भक्ति भाव से ये 3 गुणों को पार करके और ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। 18वें अध्याय में भी आखिरी श्लोकों में बहुत भक्ति का वर्णन है। 18वें अध्याय के अंत में जाकर के 15वें अध्याय में भी भक्ति की चर्चा है। 18वें अध्याय में भी सर्वधर्मान मन मना भव मद भक्तो मद याजिमाम नमस्कुर्मा वे वेशेषि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में,
और तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, उसी की शरण में चले जाओ। तत्प्रसादात पराम शांतिम, उसके प्रसाद से परम शांति को प्राप्त करोगे। और भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदनंतरम। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो, सब कर्मों को मेरे सहारे से करते हुए मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, सबके हृदय में ईश्वर का वास है। सब लोगों को ब्राह्मण सर्वभूतानि, सब भूतों को घुमा रहा है जैसे यंत्र पर आरूढ़ कोई वस्तु घूमती है। तो भक्ति हमारे वो जो महर्षि दयानंद का आर्याभिमन्यु पुस्तक में भी देखा जा सकता है भक्ति का पूरा आनंद। और यहाँ पर वेदों में तो मूल संहिताओं में भी बड़ा भक्ति का वर्णन है। तस्मै देवाय हविषा विधेमाय, तरह तरह की जो प्रार्थनाएं हैं, उपासना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति के बिना कैसे हो सकती है। वित्तम मेयस्य रोदसी, ये द्यावा पृथ्वी मेरे इस व्यथा को सुने। वो परमात्मा मेरे को यदंगदासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि, तुम्हारा ये सत्य व्रत है कि जिसको तुम स्वीकार कर लेते हो उसका कल्याण ही होता है। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछेगा, नहीं तो फिर हम जय बोलेंगे। फिर ये जी मतलब कर्तव्य क्या होता है? ये कर्तव्य हमको कैसे पता लगेगा कि हमको अब क्या करना चाहिए? जैसे कि हाँ, मैं अपने बारे में देख रहा हूँ, मैं कोई काम तो नहीं करता जॉब वगैरह, लेकिन मैं भी कुछ ना कुछ तो करता ही रहता हूँ। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा क्या कर्तव्य कर्तव्य है? तो जो अपना करने योग्य काम है, जैसे कि आंखों से अच्छा देखना, कानों से अच्छा सुनना, भोजन में आसक्ति न रखना, यही कर्तव्य। अपनी इंद्रियों के विषयों में आसक्ति न रखना, यही कर्तव्य है कि सबका भला सोचना, यही कर्तव्य है कि सबका मंगल सोचना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई किसी का कष्ट ना हो, यही कर्तव्य है। और यही कर्तव्य अपने शरीर को स्वच्छ रखना, यही कर्तव्य अपने मन को शुद्ध पवित्र रखना, यही कर्तव्य है जिस दाता ने हमें सब कुछ दिया है उसका धन्यवाद करते रहना, उसके गुणगान गाते रहना। यही कर्तव्य है कि हमेशा हमेशा प्रसन्न रहना, दूसरों को प्रसन्नता बांटना, खुश रहना, खुशियां बांटना। और ऐसे ही है सारे कर्तव्य, अपने शरीर को ठीक रखना, व्यायाम प्राणायाम करना, उन सब यही कर्तव्य है कि अपने द्वारा की गई सभी क्रियाओं को भगवद अर्पण करते रहना, भक्ति में लीन रहना, ये सब कर्तव्य हैं हमारे। ओम गुरुजी। धन्यवाद जी जी गुरुजी, जो ये भक्ति रूपी मार्ग है ईश्वर प्रणिधान का, तो इसमें क्या क्या बाधाएं हैं जो हमारे समर्पण को ढीला करती हैं या अधिकाधिक नहीं बढ़ने देती? बाधा तो अविश्वास की ही है। परमात्मा हमारा उद्धार करेगा, परमात्मा, श्रद्धा की कमी, विश्वास की कमी, यही बाधा है। और तो क्या बाधा है कि वो हमारा उद्धार करेगा और हमारी बाधाएं हट जाएंगी और हमारे जीवन में सहजता आ जाएगी, हमारे आकर्षण दुनिया के प्रति कम हो जाएंगे। ऐसा जो हमें जमता नहीं है, बुद्धि में ऐसा विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती है, ऐसी यही बाधा है। और क्या बाधा है भक्ति में? जी गुरुजी। और जी मतलब ये जैसे बोलते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए, तो इससे अलग भी भक्ति होती है भगवान की, कि बस हमने मान लिया है कि भगवान देख रहे हैं सब चीज हमारी और हमको टेंशन नहीं तो रहनी है। मैंने बताया ना, इतनी देर से मैं सब गाथा गा रहा हूँ, ये सारी गाथा गा रहा हूँ ना। भक्ति क्या होती है ये सभी तो बता रहा हूँ। परमात्मा के
अंदर लीन रहना, परमात्मा को अपने में लीन समझना, उसको अपना मानना, उसको अपना उद्धारक समझना, शास्त्र की वाणी में ऐसा भरोसा करना कि जो इतना एश्योरेंस दे रहे हैं ना, वो ऐसा ही हो जाएगा। अर्जुन जैसे कहता है कि ऐसा ही मानता हूं जैसा आप कह रहे हैं। ऐसी श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा से घटित हमारी अंतःकरण की स्थिति होनी चाहिए। जी धन्यवाद। अपना अपना सब काम शुरू कर दो आज से, कल से ही बल्कि कर दिया होगा कि सब काम मैं तो भगवान के लिए आहुति स्वरूप लगा रहा हूं, सारे काम मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूं। यश मिले, अच्छी शाबाशी मिले तो भगवान की शाबाशी है, मेरे को नहीं। कोई फल मिले अच्छा, भगवान का है, ये तो मेरा कुछ नहीं इसमें। जो भी अनुकूलता हो, कोई बेटा पोता कोई बड़े पद पर पहुंचे, ये तो भगवान का है। कोई व्यापार में वृद्धि हो, भगवान की वृद्धि है, मेरा कुछ नहीं इसमें। घाटा हो तब भी ऐसे कह दो, भगवान का घाटा लग रहा है, मेरा कुछ नहीं। ऐसा सोचने से हमारा मन हल्का हो जाएगा। कोई मर रहा है, जी रहा है कि ये तो भगवान को, जैसी भगवान को जितने दिन मंजूर था उतने दिन उन्होंने रख लिया और उनकी व्यवस्था से उन्होंने इसको आगे भेज दिया। जितने दिन का हमारा संबंध था उतने देर के लिए हमारे साथ रखा, अब आगे भेज दिया। ऐसे इन सभी प्रसंगों में खुश होकर के सारी व्यवस्था को स्वीकार करते रहो। मतलब कोई भी परिस्थिति हो रही है हमारे साथ में, तो हमको यही मानना चाहिए सब भगवान की मर्जी से हो रहा है ये, और टेंशन नहीं लेनी चाहिए ऐसे। जी, कुछ भी घटित हो रहा है उसको भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझने शुरू कर दो। वक्ता भी ऐसे ही करेगा, श्रोता भी ऐसे ही करेंगे। जी। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमस्ते जी।